Everyone, hello standard 2. In these sessions we will learn about the unit number 7 and the chapter is on my blackboard I can draw. ब्लैक बोर्ड जो आप सबको पसंद है, जो आप स्कूल में देखते हो ब्लैक बोर्ड, उसी के बारे में एक छोटी सी कविता है। देखते हैं क्या है। ऑन माई ब्लैक बोर्ड आई कैन ड्रॉ, यानी कि जो बच्चे हैं, देखो ये बच्चा है, उसको अपना ये ब्लैक बोर्ड बहुत ही पसंद है। आप में से कई सारे बच्चे के घर पर भी ब्लैक बोर्ड होंगे जो आपको भी पसंद है। तो ये बच्चा पहले कहता है ऑन माई ब्लैक बोर्ड आई कैन ड्रॉ, मैं मेरे ब्लैक बोर्ड पर ड्रॉ यानी कि कोई भी पिक्चर है उस पर मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। हम ब्लैक बोर्ड पर कोई भी पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये बच्चा भी वही कहता है वन लिटिल हाउस विथ वन ग्रीन डोर। फिर ये बच्चा आगे पोयम में बताता है कि उसने क्या ड्रॉ किया। तो देखो, एक होम ड्रॉ किया है, हाउस ड्रॉ किया है। तो पहले क्या बता, तो फिर आगे कहता है वन लिटिल हाउस विथ वन ग्रीन डोर। मैंने मेरे ब्लैक बोर्ड पर एक छोटा सा होम यानी कि घर, मकान ड्रॉ किया और उसमें ड्रॉ का कलर क्या था, ग्रीन ड्रॉ था। देखो ये जो ड्रॉ है वो ग्रीन कलर का है। फिर आगे कहता है टू ब्राउन गेट्स डेट ओपन वाइड। फिर मैंने दो ब्राउन कलर के गेट्स यानी कि डोर बनाए। देखो ये दो ब्राउन कलर के गेट्स है। फिर आगे वो क्या कहता है थ्री रेड स्टेप्स डेट लीड इनसाइड। फिर मैंने तीन लाल रंग के स्टेप्स यानी कि जो लैडर, सीढ़ी हम जिसको बोलते हैं, देखो 3 स्टेप बनाए। ये गेट बनाया, ये सीढ़ी ड्रॉ की छोटी सी, ये ग्रीन डोर। आगे कहता है 4 लिटिल चिमनीज पेंटेड वाइट। फिर वो कहता है कि मैंने 4 वाइट रंग की चिमनीज, देखो ये वाइट कलर की चिमनीज 1 2 3 4, 4 चिमनीज वाइट कलर की बनाई। 5 लिटिल विंडोज शाइनिंग एट ब्राइट। वो फिर कहता है कि मैंने 5 खिड़कियां बनाई, 5 लिटिल विंडोज यानी कि देखो यहाँ 5, देखा 1 2 3 4 5, देयर आर 5 विंडोज इन दिस होम। तो बनाई। अब आगे कहता है 6 येलो मैरीगोल्ड्स स्ट्रेट टॉल ग्रोइंग अप अगेंस्ट द वॉल। और मैंने जो मेरी घर की बाहर की जो दीवार है वहाँ कौन से फ्लावर उगाए हैं, मैरीगोल्ड। देखो ये 4 मैरीगोल्ड के 6 लिखा है एक्चुअली, तो देखो 6 है, 1 2 3, यहाँ 4 और ये 5 और 6, ये 5 मैरीगोल्ड के फ्लावर्स जो मैंने बनाए हैं। तो यहाँ हमारी ये पोएम कंप्लीट होती है। देखा ना आपने पोएम कितनी छोटी सी थी, बहुत ही इजी है। ये बच्चा है वो अपने ब्लैक बोर्ड में एक ये ब्यूटीफुल होम यानी कि बहुत ही प्यारा घर, मकान जिसको हम कहते हैं, वो ड्रॉ करता है और कहता है कि मैंने मेरे ब्लैक बोर्ड पर एक सुंदर मकान ड्रॉ किया, उस पर मैंने ग्रीन डोर बनाया, रेड स्टेप्स बनाए, 4 चिमनीस बनाई, 5 विंडोज बना ली। तो ये सारी। तो अब देखते हैं इस पोएम के न्यू वर्ड्स। गेट्स यानी कि दरवाजे हमको पता है, वाइड यानी कि ऐसा वाइड बहुत ही ज़्यादा ऐसा बड़ा, लीड यानी कि उस तरफ, चिमनीज। फिर है चिमनीज जो हमने ये वाइट कलर की, मैरीगोल्ड यानी कि 1 टाइप ऑफ फ्लावर, और स्ट्रेट यानी कि सीधा। अब देखो आगे, रीडिंग इज फन। हाउ मैनी विंडोज डज द हाउस हैव इन दिस पोएम। तो ये कितनी थी windows? 5. So there are 5 windows in the house. Where do the marigold grow?
यानी कि ये मेरीगोल्ड के फ्लावर्स थे वो कहाँ थे, तो हमें पता है ग्रो अगेंस्ट द वॉल, जो दीवार थी उस तरफ। अब है से अलाउड, जैसा हम हर बार करते हैं से अलाउड में लाउडली रीडिंग करना। तो ड्रो, ड्रेन, ड्रिप, ड्रो, ड्रेन, ड्रिप, ब्राउन, ब्रेन, ब्रिक, ट्री, थ्रो, थ्रेड, grow, grapes, gray. Next exercise is let's listen. सुनना है। Every room become a dirty if not clean. Let's clean our classroom while singing this poem. क्या कहते हैं, यदि हम कोई कमरे की साफ सफाई नहीं करते तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है। तो यहाँ कहा है कि जब आप अपना क्लासरूम या कोई भी रूम क्लीन करो तो ये पोयम गा सकते हैं। देखते हैं। आई एम गोइंग टू स्वीप द डर्टी अवे, आई एम गोइंग टू स्वीप द डर्टी अवे, आई एम गोइंग टू स्वीप द डर्टी अवे, विश विश विश। तो ये बहुत ही इजी पोयम है, रोज फ्लेमिन जिसके ऑथर है। Next exercise, let's write. There are the two rooms of the house. Color them based on this activity and complete the paragraph. देखो, अब आपको क्या करना है, इसमें जो रूम है उसको कलर करना है। देखो, ये आज का आपका होमवर्क है। क्या करोगे, ये जो रूम है उसको ड्रॉ करोगे, हाउस को। तो यहाँ क्या लिखोगे, दिस इज माई हाउस, इट हैज वन विंडो, द कलर ऑफ माई बेड इज, फिर आप यहाँ क्या लिखना, द कलर ऑफ माई बेड इज ब्राउन, देर आर 3 पिक्चर्स ऑन द वॉल। देखो, दीवार पर हमें 3 पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे 3। यहाँ आपको बेड को कलर करना है और उसका नाम लिखना है। तो याद के तरह से अब देखो, दिस इज माई लिविंग एरिया और होम, इट हैज 1 टीवी इन इट। देखो, 1 टेलीविजन हमें दिखाई दे रहा है। वी वॉच टेलीविजन हियर, हम यहाँ टीवी देखते हैं रूम में। इट हैज, पर्दे कितने हैं, कर्टेन्स यानी कि पर्दे। देखो, ये है कर्टेन्स यानी कि पर्दे। तो इट हैज 2 कर्टेन्स। इट हैज टेबल कितना है, देखो ये एक टेबल है, तो यहाँ हम लिखेंगे 1, इट हैज 1 टेबल। तो हमें इस पिक्चर को देख के यहाँ सारी चीजें लिखनी थी। तो इसको हम इन अनदर वे पिक्चर कंपोजिशंस भी कह सकते हैं। पिक्चर कंपोजिशन हम ग्रामर में पढ़ेंगे। ये भी बता दूं कि उसमें भी आपको इस पिक्चर को देख के इसी तरह पैराग्राफ लिखने होंगे। तो फिलहाल ये एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। देखो, यूजिंग द पिक्चर एज अ क्लूज, फिलिंग इन द ब्लैंक्स, यानी कि ये जो सारे पिक्चर है, ये किसका पिक्चर है पता है, बटरफ्लाई, तितली, ये है स्नेल, ये है पंख और ये है रात। तो हम लिखेंगे ही इज एज बिजी एज बटरफ्लाई। जो तितली है वो कैसे छटपटाहट से उठ जाती है, तो वो कितनी व्यस्त होती है। तो यहाँ भी किसी की कंपेयर करें तो हम कहते हैं कि देखो वो तितली की तरह उड़ जाता है, तो हम कहेंगे ही इज एज बिजी एज बटरफ्लाई। राज इज एज स्लो एज स्नेल, यानी कि वो स्नेल है, ये देखो स्नेल, वो धीरे चलती है, तो हम लिखेंगे ये कोई राज नाम का लड़का। तो और किसी को भी कहते हैं ना कि तुम स्नेल की तरह स्लो हो, एज स्लो एज स्नेल। दिस पेन इज एज लाइट एज सन, ये पेन है, देखो सॉरी ये पंख नहीं है पर पेन है, तो हम कहेंगे दिस पेन इज एज लाइट एज, यानी कि ये पेन है वो सूर्य की तरह प्रकाशित है। दिस पेन इज एज लाइट एज अ सन। माई हेयर इज एज ब्लैक एज नाइट, यहाँ आएगा नाइट।
मेरे बाल है वो रात के अंधेरे की तरह बिल्कुल काले हैं। माई हेयर इज एज ब्लैक एज नाइट। तो यहाँ एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, एज वेल एज हमारा यहाँ सेशंस भी कंप्लीट होता है। इन द नेक्स्ट सेशंस वी विल लर्न अबाउट next exercise. So till then, have a nice day to all.